मैं नरेश कुमार आज सबके बीच में हिंदी की क्लास को लेकर के पुनः उपस्थित हूँ और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, इस महामारी के दौरान आप सभी घर पर स्वस्थ और सुखी रहें। आप सबकी सेवा के लिए ही हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रतिदिन इन वीडियो क्लासेस को देखते होंगे निश्चित रूप से, जिससे कि आप तक जो हमारी पाठ्य सामग्री है या जो क्लासेज हैं हम प्रयास कर रहे हैं पहुँचाने का, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, घर से बाहर आप लोगों को निकलना नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना कवि परिचय चल रहा था और उसी श्रेणी में आज हम निराला जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य कांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन अपन अपने सिस्टम से इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो अपने लिए उपयोगी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इनका ये जो निराला है ये क्या है? उपनाम है। क्या है दोस्तों? उपनाम। मैं आपको बता दूं, ये छायावादी कवि थे, प्रमुख कवि हैं। छायावादी कवियों में से छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जिनमें एक जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, एक सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम आता है, एक सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आता है और एक महादेवी वर्मा का नाम आता है। तो उन्हीं में से एक ही सूर्यकांत त्रिपाठी। जो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, ये छायावादी जो कवि हैं, इन्होंने जो अपने काव्य में जिस विषय वस्तु को स्थान दिया है वो स्थान थोड़ा अन्य कवियों से अलग हट करके है। इन्होंने अपने काव्य में ज्यादातर या तो अपनी दुखों के बारे में लिखा है या अपने परिवार से संबंधित दुखों को व्यक्त किया है या अपनी जो कुछ घटनाक्रम इनके जीवन में रहा है उसके बारे में वर्णन इन्होंने किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के जो पिता थे उनकी मृत्यु जब ये अल्पकाल में थे तभी हो गई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। उसके बाद एक महामारी आई और उसके दौरान इनकी मां का भी देहांत हो गया। लेकिन उसी दौरान इसके बाद नहीं, थोड़ा सा गलत बता गया। सूर्यकांत त्रिपाठी की माता पिता की जो मृत्यु थी वो तो अल्पकाल में ही हो गई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी आई थी उसके बाद इनकी किसकी मृत्यु हुई थी? पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच एक पुत्री का जन्म हो गया था जिसका नाम था सरोज। कुछ समय बाद सरोज की भी मृत्यु हो जाती है और जब इनकी पुत्री की मृत्यु होती है तो इनका हृदय बड़ा विदीर्ण हो जाता है। ये बहुत दुखी हो जाते हैं और उस दुख को ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस दुख को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक काव्य की रचना की जिसका नाम है सरोज स्मृति। दोस्तों, ये सरोज स्मृति बहुत ही एक मार्मिक रचना है, बहुत ही मार्मिक रचना है, जिसमें अपनी पुत्री का वर्णन इन्होंने किया है और इन्होंने कल्पना की है कि अब मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, अब उसकी बारात आएगी, अब उसका विवाह होगा, ये होगा, वो होगा। प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किया है, प्रकृति के बिंबों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ऐसा अपने पटल पर ऐसा एक चित्र खींचा है कि अब मेरी पुत्री जो है बड़ी हो गई है और अब मैं उसका विवाह करूंगा तो ये होगा। ये कल्पना
का एक चित्र सा उन्होंने अपने सम्मुख खींचा है दोस्तों। तो उनको सबसे ज्यादा जब दुख हुआ था तो वो अपनी पुत्री की मृत्यु पर ही हुआ था, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे दोस्तों। छायावाद के प्रमुख कवियों में से छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1896 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इसमें हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनके अल्पावस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। तथा 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारी से पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इनकी जब अल्पकाल में ही इनके पिता ने इनका साथ छोड़ दिया और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसके उपरांत इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया, अकेले पड़ गए इसी बीच। लेकिन इसी बीच इनके गर्भ से एक पुत्री ने जन्म ले लिया था जिसका नाम था सरोज।
लेकिन निराला जी सबसे ज्यादा दुखी अपनी पुत्री की मृत्यु पर हुए थे। सबसे ज्यादा दुखी पुत्री की मृत्यु पर हुए थे। अपनी पुत्री की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति काव्य की रचना की। काव्य की रचना। लेकिन निराला जी सबसे दुखी अपनी किस पर हुए थे? पुत्री की मृत्यु पर हुए थे। अपनी पुत्री की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति एक काव्य की भी रचना उन्होंने की थी। दोस्तों बता लीजिए। इनकी प्रमुख कृतियां मैं लिख देता हूँ ऊपर। नंबर 1 अनामिका। दो परिमल। गीतिका। अनामिका, परिमल, गीतिका, और लिख लीजिए एक इनकी रचना थी तुलसीदास। तुलसीदास और लिख लीजिए नए पत्ते। तुलसीदास। और एक और लिख लीजिए रानी और कान्हा। रानी और कान्हा। सरोज स्मृति मैंने यहाँ में ही लिखा है क्योंकि अपन ने वो भाषा में ले लिया है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, रानी और कहानी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। दोस्तों तो सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ थे। निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनकी अल्पावस्था के दौरान ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 1914 ईस्वी के बाद आई महामारी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात इनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? सरोज। उसकी भी मृत्यु हो जाती है और अपनी पुत्री के वियोग में ये बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए उन्होंने
एक सरोज स्मृति नामक काव्य की रचना की, जिसमें इन्होंने कथा वस्तु, सरोज स्मृति की कथा वस्तु की पुत्री सरोज के इर्द गिर्द ही घूमती, अपनी पुत्री के बारे में ही लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? अनामिका है, परिमल है, गीता है, तुलसीदास है, नए पत्ते हैं, रानी और कानी।